परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। शाहरुख और अमिताभ की फिल्म मोहब्बतें का यह फेमस डायलॉग झारखंड के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को खूब भाता है। सैलरी कभी देखूंगा नहीं, घूस मिला तो फेंकूंगा नहीं के स्लोगन को जीवन मूल्य बना चुके झारखंड के सरकारी कर्मचारी मोहब्बतें की तर्ज पर रिश्वत से इश्क निभाते हुए बेईमानी की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को दशकों से बदस्तूर निभाते चले आ रहे हैं। अब देखिए ना, गिरिडीह के तीसरी अंचल के राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी ने अपने विभागीय पूर्वजों की कारस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं लजाते हुए रिश्वत, घूस, कटमनी या सुविधा शुल्क जो भी कह लीजिए लेने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। सुना है कि जब एसीबी के अधिकारियों ने राम नरेश चौधरी को धरा तो गाने लगे, रिश्वत ही तो ली है, कोई चोरी तो नहीं की है। दिक्कत बस यही है कि एसीबी वाले गाने नहीं बल्कि बजाने में यकीन करते हैं। वैसे सरकारी समाज के रिश्वतखोर पूर्वजों को राम नरेश चौधरी से ये शिकायत हो सकती है कि घूस लिया भी तो 5,000, छिया छिया छिया। अखिल झारखंड रिश्वतखोर समाज का नाम घिना दिया। सही में 5,000 में क्या आता है? पता चला है कि राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी जमीन म्यूटेशन के बदले सुविधा शुल्क ले रहा था। 15,000 रुपए मांगे थे और फाइनल डील 5,000 रुपए में हुई। लग रहा है कि अब लोगों को शॉपिंग में बार्गेनिंग के लिए घूसखोर सरकारी कर्मचारियों से ट्यूशन लेना होगा। शॉपिंग में सामान का दाम कम कराने में जो लोग शर्माते हैं उनको राम नरेश चौधरी से सीखना चाहिए कि कैसे क्लाइंट की आंख में आंख डालकर पूरी बेशर्मी से पैसा कम बेसी कराया जाता है। वैसे पता करना होगा कि कहीं राम नरेश चौधरी अपर बाजार में फुटपाथ में कुर्ती पजामी तो नहीं बेचता था, जिसे पता होता था कि ग्राहक बार्गेनिंग करेगा ही, इसीलिए 15,000 बोलो ताकि 5,000 में मामला फिक्स हो जाए। खैर जो भी है, राम नरेश तो धरा गया। बाकी घूसखोरों को अफसोस है कि राम नरेश धरा गया, लेकिन इसका नहीं कि धरा गया, अफसोस इसका है कि वो 5,000 ले रहा था, पूरी मिट्टी पलीत कर दी। वैसे झारखंड के भ्रष्ट सरकारी तंत्र में घूसखोरी का कहीं रेट चार्ट होगा तो उसमें जरूर जिक्र होगा कि मंत्री, संतरी, विधायक, अधिकारी, पदाधिकारी, बड़ा बाबू, छोटा बाबू और छोटे मोटे कर्मचारियों को कितना घूस लेना अलाउड है। राम नरेश चौधरी तीसरी अंचल में अदना सा राजस्व कर्मचारी है। रेट चार्ट का ठीक पता नहीं, लेकिन लगता है कि राम नरेश ने अपनी पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से औकातानुसार ही घूस लिया था। वैसे आपको पता नहीं होगा, लेकिन घूसखोरी में हेल्थ का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये पूरी तरह से पेट से जुड़ा मामला है। डॉक्टर कहते भी हैं थोड़ा थोड़ा खाइए और पानी पी पी कर पचाइए। एक बार में ज्यादा खाने से खट्टी डकार, बदहजमी, एसिडिटी और अंततः उल्टी हो सकती है। राम नरेश ऐसा ही कर रहा था, थोड़ा थोड़ा खा रहा था, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा था, लेकिन लगता है इस बार फूड पॉइजनिंग हो गई। महाशय धर लिए गए हैं। वैसे भी झारखंड के घूसखोरी यूनियन में कई अधिकारी ऐसे भी रहे जिन्होंने 3 साल तक एक जिले के सर्वोच्च पद पर रहते हुए सैलरी का एक नोट भी नहीं छुआ। राम नरेश जैसे कर्मचारियों की इंडोस्कोपी करा दें तो पता चलेगा ये घूस ही खाते हैं और घूस ही पीते हैं और घूस ही। खैर जाने दीजिए। वैसे कभी सामने से सुना नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि नौकरी लगने के बाद जब राम नरेश से पड़ोसी ने पूछा होगा, अरे बबुआ सरकारी नौकरी लाग गिलो, अब मन लगा के जनता काम कर भी नहीं, तो मोहब्बतें के फैन राम नरेश ने जवाब दिया होगा, कौन कमबख्त काम करने के लिए सरकारी नौकर बनता है? हम तो बने हैं कि घूस ले सकें, सैलरी में थोड़ी ऊपर की कमाई कर सकें, थोड़की से वेतन पर बड़का बंगला बनवा सकें, तलब लगे तो अंग्रेजी वाली पी सकें, सैर सपाटे को महंगी कार ले सकें। अब चलिए जानते हैं कि राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी ने किस एवज में घूस मांगा था। दरअसल राम नरेश चौधरी ने जमीन म्यूटेशन के बदले गुमकी के रहने वाले बीजेपी नेता नरेश यादव से 15,000 रुपए की मांग की थी। नरेश ने एसीबी से शिकायत कर दी। एसीबी ने जाल बिछाकर तीसरी अंचल से ही राम नरेश चौधरी को 5,000 घूस लेते रंगे हाथ धर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही अंचल कार्यालय तीसरी में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग एसीबी जिंदाबाद और तीसरी सीओ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। एसीबी राम नरेश चौधरी को गिरफ्तार कर तीसरी थाना ले गई। नरेश यादव ने बताया कि उन्होंने 23 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए सितंबर 2023 में अंचल में आवेदन दिया था, लेकिन सरकारी बाबू उनको महीनों तक टहलाते रहे। इसके बाद किसी ने सलाह दी कि कर्मचारी राम नरेश चौधरी से मिलो, पहुंचे हुए चीज हैं, आपका काम करवा देंगे। नरेश यादव राम नरेश चौधरी से मिले तो उनसे सब बाबुओं का हिस्सा मिलाकर 15,000 रुपए मांगे गए। नरेश यादव को सुविधा शुल्क देना नहीं भाया और उन्होंने एसीबी से शिकायत कर दी। शिकायत पर कार्रवाई हुई और राम नरेश सलाखों के पीछे है।
The follow-up.in.